हेलो दोस्तों, मैं माइन प्रजापति एक बार फिर से आप सभी के बीच डीपी आचार्य एजुकेशन चैनल पर स्वागत करता हूं। उम्मीद करता हूं दोस्तों स्वस्थ और मस्त होंगे। आज अपन जो कल पढ़ा था राजस्थान के लोक देवता, उन लोक देवताओं की श्रृंखला को आगे बढ़ाते हुए अपन आज नवीन लोक देवता हड़बू महाराज के बारे में पढ़ेंगे, जो राजस्थान में पंचपीरों के बीच में इनका भी स्थान आता है। राजस्थान के पंचपीर जो मैंने आपको पहले बता दिए थे, राजस्थान के पंचपीर थे पाबू, हड़बू, रामदेव, मांगलिया, मेहा, पांचों पीर पदार जो गोगा जी गेहा। दोस्तों मैंने इसमें जो राजस्थान के नवीन जिले, उस नवीन जिलों के आधार पर ही इसको तैयार किया है, इस फॉर्मेट को। और जो पीछे आप स्लाइड देख रहे हो वो है राजस्थान के हड़बू जी महाराज की। देखिए राजस्थान के हड़बू जी महाराज, ये वही राजस्थान के हड़बू जी महाराज है जिनका गोत्र साकला था। क्या था? साकला गोत्र के। ठीक है। इनका जो जन्म है, इनका जन्म दोस्तों बुंडेल नागौर में हुआ था। कहाँ हुआ था? बुंडेल नागौर में इनका जन्म हुआ था। और इनके जो है पिता और माता, माँ का नाम सौभाग्य देवी था और पिताजी महाराज साकला थे। इनके गुरु का नाम बालीनाथ और इनकी जो है सवारी सिया, सिया मतलब एक बैलगाड़ी थी जिसका नाम था सिया। उस बैलगाड़ी का नाम सिया था और सिया ही इनकी क्या थी दोस्तों, जो है सवारी थी। आगे चलते हैं तो इनके गुरु बालीनाथ थे। इसे उपनाम से, कई उपनामों से इनको जानते थे, जैसे इनको कहते हैं सगुन शास्त्र के ज्ञाता। मैं आगे बताऊंगा किस प्रकार ये ज्ञाता थे। इन्हें हम सगुन शास्त्र के ज्ञाता भी कहते हैं और इन्हें हम वचनबद्ध व करामती महाराज के रूप में भी इनको जानते हैं। दोस्तों जो डीपी आचार्य एजुकेशन चैनल है, इसे अगर आपने सब्सक्राइब नहीं किया तो इसे सब्सक्राइब जरूर करें और इसे शेयर करना, इस वीडियो को शेयर करना ना भूलें। आगे देखते हैं अपन इसी श्रृंखला में। ये तपस्वी थे, बहुत ही ज्यादा तपस्वी थे। इन्होंने तपस्या का अपना स्थान बनाया था चाकू गांव जोधपुर को, और यहाँ पर इन्होंने जो है सिद्ध योगी प्राप्त की थी, यानी सिद्धि यहाँ पर इन्होंने प्राप्त की थी। आगे चलते हैं तो हड़बू जी महाराज जो इनकी सिया थी, उस सिया बैलगाड़ी से, किससे? उस सिया बैलगाड़ी से जो है ये लाचार व दीनहीन गायों की सेवा करते थे। अब ये सेवा कैसे करते थे? तो इस बैलगाड़ी से हड़बू जी महाराज जो है चारा लेकर के आते, हरा चारा, और जो है दीनहीन व लाचार गायों को उनकी जो है उस चारे से सेवा करते थे। यानी दीनहीन व लाचार गायों को देवता के रूप में इनको पूजा जाता है। इन्होंने दीनहीन व लाचार गायों की हर समय सेवा की थी। जहां भी कोई ऐसी लाचार गाय दिख जाए, जैसे जिसके पैर वैर टूट गए हो या कोई भी परेशानी हो, तो उसकी ये सेवा करते थे। अपनी गौशाला में लाते और वहां पर उसकी सेवा करते थे। ऐसा कहते हैं कुछ समय पश्चात इनको जो है इनके पिता के देहांत के बाद, लेकिन इनके पिता के देहांत के पहले की कहानी बताता हूँ। एक व्यक्ति था जिसका नाम था राबजोधा, मारवाड़ का शासक था। मारवाड़ के शासक का नाम था राबजोधा। राबजोधा मारवाड़ में परेशान हो गया और उसको चारों तरफ कहीं पर भी जो है जगह नहीं मिली, तो अंत में हड़बू जी महाराज के पास आया। हड़बू जी से कहा कि हे हड़बू जी बाबा, मेरी परेशानी दूर कीजिए, मैं कैसे भी करके मारवाड़ पर वापस शासन करना चाहता हूँ। क्या? वापस शासन करना चाहता हूँ। तो ऐसा कहते हैं हड़बू जी महाराज ने इसको कटार दी, और उस कटार के और जो है उसके माध्यम से इस क्या नाम है इसका, राबजोधा जी ने जो है मारवाड़ पर वापस अधिकार किया। जब मारवाड़ पर वापस अधिकार कर लिया तो ऐसा कहते हैं हड़बू जी महाराज को राबजोधा ने खुश होकर के एक गांव दिया जोधपुर का, लेकिन वो पहले जोधपुर था। अब किस जिले में आएगा दोस्तों? तो अब वो आएगा फलोदी जिला में। किसमें? फलोदी जिले में। और स्थान का नाम था वेंगटी। क्या नाम था? वेंगटी। इस वेंगटी गांव फलोदी जिला को जो इसको उपार स्वरूप दिया। कुछ समय पश्चात जब हड़बू जी के पिताजी का देहांत हो गया, साकला जी का, तो देहांत के बाद हड़बू जी ऐसा कहते हैं बुंडेल नागौर को छोड़कर वेंगटी गांव में ही आ गए और यहीं पर रहने लगे। और यहीं पर अपनी दीनहीन और जो है यहीं पर उन्होंने छोटी सी गौशाला बनाई, और उस गौशाला में क्या किया, इस सिया बैलगाड़ी से जो है चारा लाते और दीनहीन लाचार गायों की सेवा करते रहते थे। सेवा करते करते काफी समय बीत गया, लेकिन कुछ समय बाद में एक दिन क्या, इनके मन में सिद्धि तो ये थी, तो इनके मन में एक दिन जो उम्मीद जगी, इन्होंने कहा कि अब मेरे को बस, मैं इस जीवन में बहुत रह चुका हूं। तो इन्होंने एक दिन अपने आप जीवित समाधि ले ली। इस बात की जानकारी एक दिन इनके मौसेरे भाई, किसको? इनके मौसेरे भाई रामदेव जी को हुई। तो रामदेव जी ऐसा कहते हैं इनसे मिलने के लिए जब आए, कहां पर? वेंगटी गांव। तो ये गांव पहुंचते उससे पहले ही हड़बू जी महाराज एक खेजड़ी के वृक्ष के नीचे रामदेव जी से मिलते हैं और रामदेव जी से कहते हैं आप कहां जा रहे हो? तो रामदेव जी ने कहा मैं तो आपसे मिलने ही आ रहा था, मैंने सुना था आपने जीवित समाधि ले ली। तो हड़बू जी ने कहा ये सब
भ्रांति है, किसी ने आपसे झूठ है, मैं आपके सामने जीवित खड़ा हूं। तो ऐसा सुनकर के रामदेव जी बड़े खुश हुए और उसी टाइम पे इस रामदेव जी को एक स्वर्ण चुटिया और रतन कटोरा इन्होंने जो है भेंट किया था। स्वर्ण चुटिया मतलब एक बेत जिसको बोलते हैं, उसे स्वर्ण चुटिया बोलते हैं, और एक रतन कटोरा मतलब रत्न जड़ित कटोरा, इनको स्वरूप जो है भेंट स्वरूप दिया। और ये वहां पर उस खेजड़ी के वृक्ष के पास से ही वापस अपने गांव आने लगे। जब रामदेव जी वापस आने लगे तो ऐसा कहते हैं, अलगू जी ने कहा कि ऐसा है, जब यहां तक आ ही गया तो आगे भी जा और गांव में घूम के आ। तो ऐसा कहते हैं, जब ये गांव गया अलगू जी के, वहां जाकर के अलगू जी की सारी कहानी पता चली कि अलगू जी ने तो जो है जीवित समाधि ले ली। ऐसा कहते हैं रामदेव जी को बड़ा दुख हुआ और इनके 10-11 दिन बाद ही रामदेव जी ने भी जो है राम सरोवर में जीवित समाधि ली थी। ये कहानी थी दोस्तों किसकी? क्या नाम है, हड़बू जी महाराज की। किसकी थी? हड़बू जी महाराज की। और ये वो हड़बू जी महाराज है जिसे राजस्थान के पंच पीरों में भी गिना जाता है। बहुत छोटा है, बहुत शॉर्ट में है, ठीक है ना, लेकिन क्वेश्चन इसके अंदर से आते हैं। एक क्वेश्चन तो आता है दोस्तों कि हड़बू जी महाराज को बेंगटी गांव फलोदी जो है किसने उपहार दिया था? तो किसने दिया था? राव जोधा ने दिया था। फिर क्वेश्चन पूछा जाता है कि बेंगटी गांव में जो है, बेंगटी गांव में इस हड़बू जी का मंदिर और सिया जो इनकी गाड़ी थी, उस गाड़ी की पूजा किसके द्वारा की जाती? सॉरी, इस गाजी की जो है पूजा की जाती है, लेकिन ये मंदिर जो है किसने बनवाया था? तो ये मंदिर जो है वेंगटी का जो मंदिर है वो अजीत सिंह ने बनवाया था। 1721 के आसपास की बात है, अजीत सिंह ने ये मंदिर बनवाया था। ठीक है, आगे इसमें पूछा जाता है कि अलगू जी और रामदेव जी की भेंट कहां पर हुई थी? तो एक खेजड़ी के वृक्ष के नीचे इनकी भेंट हुई थी। एक खेजड़ी के वृक्ष के नीचे इनकी भेंट होती है। ठीक है ना, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के साथ इसी प्रकार के नए नए वीडियोज के साथ और जो है राजस्थान के लोक देवताओं के साथ। तब तक के लिए नमस्कार, थैंक यू।